मेरा नाम चिंटू है, मैं जयपुर से हूँ। मैं हर महीने एक रैंडम ट्रिप लेके जाता हूँ जहाँ पे आपका आना जाना रहना खाना पीना खर्चा सब मैं ही देखता हूँ। मार्च में ऋषिकेश लेके गया था, अप्रैल में लेके गया था उदयपुर और मई में लेके गया था जिब्बी और सोजा, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। तो मेरा फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल रहता है। मैं एक फॉर्म लाइव करता हूँ यूट्यूब पे, उसके अंदर आपको बेसिक डिटेल भरनी होती है और वहीं से मैं कुछ लोगों को चूज़ करता हूँ जिनको मैं घुमाने लेके जाता हूँ। उनका सारा खर्चा मेरा ही होता है, आपके घर से निकलने से घर पहुँचने तक सब मैं ही मैनेज करता हूँ। और उसके बाद में क्या होता है, मैं ये देखता हूँ कि आपने मेरे साथ कैसे बिहेव किया है। जब कोई भी इंसान मतलब मैं ही नहीं, कोई भी इंसान आपको सारा खर्चा आपका उठा रहा है, तो आप कितने रेस्पॉन्सिबल हो, आप किस तरह के इंसान हो, आप क्या बिहेव करते हो। कुछ लोग अच्छा भी करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग बुरा भी करते हैं। मतलब अच्छे का रेशो हमेशा कम रहता है, बुराई हमेशा जीत जाती है इस चीज़ में। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अच्छाई के साथ ही बुराई होती है, लेकिन कोई बात नहीं। वहीं अब यहाँ इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा कि जिब्बी में मैंने ऐसा क्या क्या सीखा। तो जिब्बी में मैंने 5 लोगों को सेलेक्ट किया। एक था जतिन राजस्थान से था, श्वेता मैम थी वो नोएडा से थी, स्नेहा इंदौर से थी, जितेश ने फॉर्म में बनारस फिल किया था बट उसका होम टाउन अपने चंडीगढ़ के पास ही, अम्बाला के पास ही कहीं का था। तो सिलेक्शन के बाद में मुझे पता चला तो मैंने चंडीगढ़ से ही पिक कर लिया। और प्रगति मैम जो थी वो बेंगलोर रहती है और वो झारखंड कहीं से, बंगाल कहीं आसपास से थी, वो मेरे को पूरा भी याद नहीं है। वाया फ्लाइट वो आई थी। स्नेहा थी वो ट्रेन से आई थी, जतिन बस से आया था, श्वेता मैम ट्रेन से जयपुर आई थी और जो अपने जितेश भाई थे, जितेश भाई तो सीधे रास्ते में ही मिल गए थे, तो उनको कहीं आने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा दूर था उनके घर से, तो आराम से आगे जाते हो तो उनको हमने घर छोड़ दिया। सबके साथ बहुत अच्छा रहता है, हर चीज़ अच्छी तो बहुत रहती है। आपको वीडियोस में सब अच्छा तो हमेशा देखने को मिलेगा, बुराई सिर्फ इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि बुराई भी बतानी चाहिए ना। हर चीज़ के गुड और बैड दोनों पार्ट होते हैं और वही बात है। मैं अगर रियल हूँ तो हूँ, ये मेरा, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी मैं ऐसा हूँ, आपको बुरा लगता है तो भी ऐसा हूँ। मैंने कुछ भी फ़िल्टर नहीं लगता लाइफ में, ना ट्रिप पे और ना मेरे ब्लॉग्स में। जो मेरे डेली ब्लॉग्स भी देखते हो ना आप लोगों को पता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मैं ये चीज़ें किसी स्वार्थ पे नहीं कर रहा, मैं ये चीज़ें आपसे कुछ लेने के लिए भी नहीं कर रहा, मैं ये चीज़ें आगे का कुछ सोच के भी नहीं कर रहा। मैं अभी बना रहा हूँ, मेरा मज़ा आ रहा है। मेरे को अगर कभी किसी पॉइंट पे मेरे को जाके ऐसा लगा कि यार चिंटू तू क्यों कर रहा है, तो मैं बंद कर दूंगा। मेरे को ऐसा मज़ा आ रहा है ये चीज़ करने में। मैं आपको ना कुछ बेसिक डिटेल बताता हूँ जो मुझे बुरी लगी, अच्छी कभी और बताऊँगा, बुरी लगी बताऊँ। अब एक चीज़ बताओ, कोई इंसान इतना सब कुछ कर रहा है, आप उसको आके सजेस्ट कर रहे हो कि आपकी टीम में ये गड़बड़ है, आपकी टीम में ना आप इस बंदे से इस तरह से बात करते हो, मुझे लगता है वो बंदा ना आपसे डीमोटिवेट हो जाएगा। आप अगर सोचो, मेरे साथ जिन बंदों को लेके चलता हूँ उनका मेरे को पता है सारा बैकग्राउंड, उनका मैं 0 से 100 तक जानता हूँ और 100 से मैं 1000 उनको ले जाऊँगा। तो उनसे मेरा बात करना, मेरा बिहेवियर, वो सब उन लोगों को पता है। अगर मैं उनसे कुछ भी गलत बात करूँगा तो वो मेरे साथ क्यों आएंगे। और अगर आपको लगता ही मैं उनसे गलत बात करूंगा, मेरे डेली ब्लॉग्स देख लो। जब आपको कुछ नहीं पता, जब आपने अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया, जब आप किसी जगह चल ही नहीं रहे हर अच्छे से, मतलब आपके 0 आइडिया में चल रहे हो आप कुछ भी, और आप मेरे को आगे ज्ञान देके जा रहे हो कि भैया आपको आपकी इस बंदे से ना इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि बचपन में मुझे कोई आके ऐसे बात करता था तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था। हर किसी का बचपन सेम नहीं होता ना, कि आपके बचपन में आपके बचपन में कोई चिंटू भैया नहीं थे ना, उसके बचपन में चिंटू भैया है। आपको उससे पूछना चाहिए था ना कि चिंटू भैया से क्या दिक्कत है। भैया मेरे साथ का हर बंदे को आप कुछ नहीं कह सकते। मेरा साथ का पागल होगा, वो मेरे लिए पागल है ना, वो किसी और के लिए पागल नहीं है भाई। एक सिंपल सा, मेरे को सिंपल सा, वो लोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में और उनको भी ये चीज़ पता है कि उनकी लाइफ में मैं उतना ही ज़रूरी हूँ। आप अपने सिचुएशन नहीं देख रहे कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ग्रोथ कैसी करनी है, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, आप में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, आप क्या लर्निंग लेके जाओगे, मुझे सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप क्या सीख के जा रहे हो। और आप सीखने आए ही नहीं, आप तो सिखाने आ गए भाई। यहाँ इतना ज्ञान का भंडार है, मेरे को क्यों, आप सोच के देखो ना, आपको क्या मतलब है मेरे को कुछ सिखाने का। ठीक है, ये एक ऐसा ही पार्ट है कि मतलब आप बिना बात किसी को ज्ञान दे रहे हो, मैं भी तो नहीं दे रहा आपको, आप मेरे को ज्ञान देके जा रहे हो तो गलत बात है। इस चीज़ की छोड़ता है आपसे, मतलब एक बहुत ही जोरदार चीज़ याद है। ऐसे है ना कि जब ये वीडियो शूट करता हूँ तभी मुझे याद आती है, इससे पहले मैं मेरे दिमाग में कुछ नहीं रखता, शूट करने के बाद भूल जाता हूँ, शूट करने से पहले भी याद नहीं रखता। कैमरा ऑन हुआ, मेरे को सारा मेमोरीज फ्लैशबैक्स आ जाएंगे और मैं भूल जाऊँगा। तो हुआ क्या,
आपको सबको ये फॉर्मेट पता है कि आप बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद में मैं किसी को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ बिल्कुल रैंडम चीज़ है। वहाँ अगर कोई इंसान मुझे आके ये कहेगा, मुझे या मेरी टीम को आके कहेगा कि आप लोगों ने मुझे चूज़ नहीं किया, आई चोज यू, आपने हमको चूज़ किया, आप आगे हमको रिव्यू देके जाओगे, आप आगे हमको फीडबैक देके जाओगे। आप ये बोल रहे हो कि मेरा जैसा चैनल बाजार में बहुत है, मतलब भारत में ऐसे बहुत सारे चैनल है जो फ्री में घुमाने लेके जाता है। मैंने जब आपसे पूछा कि आप मुझे 2 चैनल का नाम बता दो, 1 चैनल का नाम बता दो, कुछ भी बता दो, आपके पास कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तब आप बताओगे ना। बट वही बात है ना कि आप कुछ भी बोल देते हो। मेरा क्या ये फॉर्मेट रहता है कि जब आप सारा ट्रिप हो जाता है तब हम एक जगह बैठते हैं, मैं सारे लोगों से एक शूट करता हूँ, एक वीडियो पूछता हूँ, आपका POV जानता हूँ। जब मेरी डॉक्यूमेंट्री बनती है तो उस जगह मैं उन सब वीडियोज़ को यूज़ लेता हूँ। जब आप देख रहे हो तो नीचे सबके वीडियो आ रहे होते हैं, वो मैं यूज़ लेता हूँ। तो हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ आपके सारा पूरा फीडबैक, एक पूरी जर्नी के बारे में कि कब कहाँ से आए थे, कैसे गए, आपको कौन चलेगा के बारे में क्या है, आपका खुद का रिएक्शन क्या था, आपका मेरे बारे में क्या है, चिंटू के बारे में क्या है। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ हर चीज़ कि आपका कौन चलेगा को लेके क्या है, तो आप बोल रहे हो ये चैनल ये बहुत अच्छा है, ये चैनल क्या अच्छा है। भाई चैनल का क्या, जब आपसे पूछा जाता है कि आप चिंटू भैया के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो आपके पास शब्द ही नहीं है। मतलब आप जिसके भरोसे आए हो, आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताना, ना आपके पास कोई शब्द है, तो ये तो बहुत गलत बात है। जब आप सारे लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, मतलब मैंने क्या आपके बार थोड़ा सा मेरी डॉक्यूमेंट्री को ना अच्छा बनाने के लिए मैंने ये कहा कि जब आप सब घर चल जाओगे तो घर जाके मुझे एक वीडियो भेजना अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो वीडियो ना अच्छा बन जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है ना कि मैं हर किसी को बोल पाया, अगर मैं नहीं बोल पाया तो मेरी टीम में से किसी ने कोऑर्डिनेट करके बोल दिया होगा आपसे, या फिर कुछ भी होगा। आपके पास घर जाने के बाद इतना भी समय नहीं है कि आप मुझे एक वीडियो बना के भेज सको। यार मैं तो गिना भी नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप इतना तो कर सकते हो ना कि आप कुछ तो इंटरेक्ट करो, आप कुछ तो अपना इनपुट दो। अगर कोई इंसान आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, मैं मेरा वहाँ बहुत टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को मेरी लाइफ में आगे लेके जाएगी, या मुझे जो करके खुशी हो रही है, तो वहाँ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करो। मैं बस यही तो चाहता हूँ ना, इतना ही तो मांग रहा हूँ आपसे। ये भी नहीं हो पाता कई लोगों से, कोई बात नहीं। अब जब इतने सारे लोग होते हैं, 5-6 स्ट्रेंजर होते हैं, 5-6 मेरी टीम के लोग होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आप ये चाहो कि चिंटू भैया आके एक एक बंदे से इंडिविजुअली आके बात करें, मैं आके आपको अप्रोच करूं, और आप कुछ ही नहीं कर रहे, तो ये तो गलत बात है ना। मतलब मैं अप्रोच तो कर ही नहीं सकता ना कि एक एक किसी आके करूँगा। आप आ रहे हो मेरे पास, बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, मैं आपसे उतना ही मजा करूँगा। आपके भी तो एफर्ट होने चाहिए ना मेरे से बात करने में। अगर आपके एफर्ट ही नहीं है, आप कुछ ही नहीं कर रहे, आपको ये है कि यार मैं ही आके आप आगे से इनिशिएट करूँ, मैं ही बात करूँ, तो ये बहुत गलत बात है। मतलब अगर 5 दिन का ट्रिप है, 3 दिन आपका बिहेवियर टॉप नोच है कि आपको मजा आ रहा है, कौन चलेगा उसके साथ, आपको हर बंदा बहुत अच्छा लग रहा है, ये बंदे इतने हेल्पफुल है, ये है वो है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, मेरे तो फैमिली वालों से भी अच्छा है। सडन 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप अपने ट्रू नेचर में आते हो और आपको लोग ही नहीं पसंद आ रहे। जो बंदे 2-3 दिन पहले आपकी हेल्प कर रहे थे, अब आपको लग रहा है कि वो अच्छे लोग ही नहीं है। अब आप उस गाड़ी में नहीं बैठोगे यार, आपको अलग बैठना है, तो ये तो गलत बात है ना। मेरा सिस्टम ही रहता है कि मैं हर किसी से इंटरेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ, और आपको करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, यही मेरा काम है। मैं एक जगह आपको रखता नहीं हूँ, आपको इधर भी बैठना पड़ेगा, आपको इधर भी बैठना पड़ेगा, आपको इधर भी बैठना पड़ेगा, आपको इधर भी बैठना। सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। अब आप जब बोल रहे हो कि आपको इधर से इधर बैठा दिया, तो आप इधर नहीं बैठना चाहते, आपको इधर ही बैठना है, तो ये भी बहुत गलत बात है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कनेक्शन है। जब सब लोग अलग हो गए, जब लास्ट में कुछ ही लोग बच रहे, जब लास्ट में 1-2 ही लोग बचे, तो आप आके ही उन लोगों की बुराई कर रहे हो कि मैंने तो नहीं किया कुछ चला के, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस हो गया या हो गई, तो ये भी गलत बात है ना। मतलब ये तो बैक बिचिंग हुई, और वो भी उसके सामने कर रहे हो जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कह के जा रहे हो, क्योंकि मैं तो वही कहूँगा जो मुझे पता है। मेरे को नहीं कर सकते इन्फ्लुएंस। वही बात है ना, इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस करोगे तो इन्फ्लुएंसर क्या करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप ये देखो, अगर 5 लोगों में से 3 लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, अच्छी बात है यार, आपका अगर बॉन्ड बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई दोस्त बन के जाए। क्या वो ग्रुप ट्रिप के बाद भी एग्जिस्ट करता है? क्या वो ट्रिप के लिए ग्रुप था? यही चीज़ होती है ना कि अभी होगा नहीं होगा, मुझे पता है ना यार, इतना तो प्रैक्टिकली मैं रहा हूँ, इतना तो दुनिया देखी है मैंने। अगर आप अच्छे इंसान हो, अभी उदयपुर ट्रिप की बात कर लो, उदयपुर ट्रिप में 2 तानियाँ थी और ज्योति थी, ठीक है। उन लोगों ने भी बहुत फन किया उस ट्रिप में। सौम्या मैम थी, वो भी बहुत फन कर रही थी, वो चमकीला था, वो भी बहुत फन कर रहा था, और जानी भी थी, जानी भी बहुत फन कर रही थी। वो सारे लोग बाद में मिले हैं। मतलब ऋषिकेश गए थे दोनों तानियाँ, वहाँ ज्योति उनसे मिली है,
तानिया गई थी केदारनाथ, वहाँ चमकीला उनसे मिला है। सौम्या मैम से तो मैं ही मिल लिया दोबारा। सौम्या मैम तो मेरी टीम मेंबर भी बन रही है, ठीक है। और जानी से मेरी बहुत बातें होती है। तो अगर आप अच्छे हो तो मेरी आपसे बातें होंगी ना। अब आप ही ये वीडियो देख रहे हो और आप में से पता है कि किसको मेरी बात हुई है, किससे मेरी बात हुई है, किससे नहीं हुई, किसकी मेरी टीम से बात हो रही है, किससे नहीं हुई। तो भाई मैं ना इंडिविजुअली नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको अपने में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, हर किसी की लाइफ है। सब फन करो यार, मतलब कुछ नहीं रखा, ऐसे ही ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। अभी जा रहे हैं लद्दाख, अब आगे आपको लद्दाख की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और लद्दाख के बाद भी ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैं क्रूज़ पे जाऊंगा, मैं शो बना रहा हूँ, रियलिटी शो जो मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को भी पता है। उसके अलावा भी ना बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई होप आपको मेरी ज़्यादा बुराई नहीं करनी पड़ेगी, या फिर मैंने भी ज़्यादा बुराई नहीं करी होगी। अगर सब कुछ आपको लगता है रो एंड रियल है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और कौन चलेगा।